हाँ भाई, राधिका गुजर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। तो अब चले क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर है 17, 17वां लेक्चर है। और अगर हम इस बात करते हैं आपको, एक मिनट रुको यार, इसमें जो स्याही है वो थोड़ी ज्यादा आ गई है, बाहर निकल गई है स्याही। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से। तो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा, ईमानदारी से बताना। कल के लेक्चर में हमने जो अपना मेथड नंबर थर्ड था, मेथड नंबर थर्ड, उसका पार्ट नंबर किया था हमने सेकंड। और पार्ट नंबर सेकंड तो मेरे हिसाब से जो पार्ट नंबर फर्स्ट था ना अपना, उससे भी बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि इसके अंदर तो हमें वही होमोजीनियस वाला जो मेथड था उसको यूज करना पड़ रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, वो है डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर। इसको मैं बदल रहा था कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स में। ऐसा क्यों हो रहा था और ऐसा कैसे हो रहा था, ये जरा बताने की कष्ट करेंगे। ऐसे बच्चे बोल रहे थे मेरे से कल। चलो भैया, अब ध्यान सुनना। हमने कल क्या करा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस में k मैंने मान रखा था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ये dy अपॉन dx जो है ना, इसको मुझे कैपिटल में चेंज करना है। सही है, सही है ना। अब सुनना ध्यान से। मैंने क्या करा, यहाँ पे जो y का मान है वो कैपिटल Y प्लस में मैंने k पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है, और यहाँ पे मुझे अगर इस dx को मुझे एंटर करवाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इस dx से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन अपॉन में जो ये स्मॉल वाला dx है वो तो ऐसे कैसे नीचे है। सही है, वो दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन में मेरे पास dx है। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स, अब यानी कि ये वाला जो पोर्शन मेरे पास में है, इस वाले पोर्शन को मुझे बदलना है। देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, डी वाई हमारे पास में, अपॉन में हमारे पास क्या है, डी एस कैपिटल वाला डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो के का तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, देखो ध्यान देखना, ये हमारे पास बच गया डी एक्स अपॉन में स्मॉल डी एक्स, ये मेरे पास बच गया। अगर मैं यहाँ पे x बराबर बात करूँ तो क्या वैल्यू आती थी आपको पता है क्या। x की जो वैल्यू थी हमारे पास में, कैपिटल का x प्लस का h। और अगर मैं कैपिटल के x की बात करूँ तो क्या था, x माइनस का h। याद करो भैया। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सिंपल तरीके से देखो, कैपिटल का डी वाई अपॉन में कैपिटल का डी एक्स मेरे पास आ गया है जो हमें चाहिए था। लेकिन इस वाली वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने कैपिटल का एक्स का मान रखा कितना है, एक्स माइनस का एच, अपॉन में हमारे पास में क्या है, डी एक्स। और जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव किया, मतलब आप देखो एक्स माइनस का एच है, तो इसका डेरिवेटिव करो ध्यान से। एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का हो गया 1 और एच का हो गया 0। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया, अर्थात स्मॉल डी वाई अपॉन में जो डी एक्स है वो आपका कैपिटल जो है उसमें बदल गया है। इसको आराम से स्पेशल नोट बना के लिखो कि आखिरकार आपने किस प्रकार ये काम किया। कंप्लीट समझ में आना चाहिए एकदम तरीके से कि स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स है, कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे हमने बनाया। तो ये हमने इस प्रकार से बनाया। आराम से नोट करो, डन का कमेंट करो, और फिर मैं सवाल करवाता हूं उसके ऊपर। एक दो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। शानदार सवाल है भैया, दो तीन सवाल जो मैंने, बहुत ही शानदार हैं। और कल का सवाल मैंने करवाया था वो भी आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं। सवाल मैं पहले कह रहा हूं लेंदी है, लेंदी सवाल है भैया।
लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक है, पर से इसको मिटा रहा हूं। सवाल आराम से लिखेंगे। सवाल क्या है देखो, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, x माइनस का y डॉट में dy बराबर x प्लस का y प्लस का 1 और डॉट में dx। इसको अपन को सोल्व करना है। पूरा दिमाग लगाओ अपना। और अभी तक जो हमने मेथड पढ़े हैं उस मेथड के हिसाब से इस सवाल को करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। उतार लिया होगा ये तो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये मान लो कि सबसे इंटरेस्टिंग पेपर जो है ना, सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, वो आपको लगने लग जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने मेथड और इंटीग्रेशन दो ही काम करने हैं बस आपको, मेथड सीख लो और एक आपका इंटीग्रेशन सीख लो, बस इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है आप। व्हाइट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से आज। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से। अब इतना हमने यहाँ पे लिखा सवाल को और यहाँ पे इसका लिखा आंसर। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम यही है कि हम dy अपॉन dx बना लेते हैं। ठीक है, अब dy अपॉन dx बनाते हैं तो आपको पता है कि इसको मुझे नीचे भेजना पड़ेगा। वो ऐसे कैसे है? x प्लस का y प्लस का 1 अपॉन में क्या है? x माइनस का y। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये होमोजीनियस कभी नहीं बनेगा। ठीक है, दरों का पृथक्करण इसमें लगेगा नहीं। और केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे वो भी अपन चेक कर लेते हैं। a बराबर 1 है, a1 बराबर, b1 बराबर हमारे पास कितना है? 1। a2 बराबर कितना है हमारे पास में? 1। और b2 बराबर हमारे पास कितना है? माइनस का 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं निकालूं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, मान क्या है लिखो भैया। यहाँ पे 1 अपॉन में 1 और इधर हमारे पास में क्या है? 1 अपॉन माइनस का 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अब नहीं होंगे तो साफ सी बात है कि हमारे पास केस नंबर जो सेकंड निकल के आता है कौन सा वाला? होमोजीनियस में रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण का अपन को केस नंबर लगाना पड़ेगा सेकंड। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे dy अपॉन dx हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करें ऐसा, देखो अपन को ऊपर और नीचे सेम सेम बनानी पड़ेगी चीजें। ये हमारे पास dy अपॉन में dx है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर और नीचे हमें सेम काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करें देखो, ये हमारे पास क्या है? x प्लस का y प्लस का 1 हमारे पास में है और x माइनस का y हमारे पास और ये है। ठीक है, अब हम लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट माना। स्मॉल x बराबर क्या मानते हो? सुनो ध्यान से, स्मॉल x बराबर हम मानते हैं कैपिटल का x प्लस में h। स्मॉल y बराबर हम क्या मानते हैं? कैपिटल का y प्लस में k। क्लियर एकदम? और यहां से अगर आप मान निकालना चाहो तो यहाँ पे कैपिटल का x का जो मान है स्मॉल x माइनस का h, और कैपिटल का जो y है उसका मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्मॉल y माइनस का k। अब यहाँ पे इतना आपने कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? इसके बाद हम यहाँ पे इनका मान रख देंगे, पुट दी वैल्यू।
ठीक है, अब यहाँ पे मान हमने रख दिया है, तो मान एक बार रख के चेक कर लो भाई। डी वाई अपन में डी एक्स हमारे पास बराबर में एक्स प्लस का वाई प्लस का वन और डी एक्स और एक्स माइनस का वाई हमारे पास। तो यहाँ पे इसको देखो फटाफट से, डी वाई अपॉन में ये आपका डी एक्स बराबर एक्स का जो मान है वो क्या है, कैपिटल एक्स प्लस में एच। ठीक है, वाई क्या है हमारे पास में, कैपिटल वाई प्लस में के, और आगे क्या है हमारे पास प्लस का वन। अपॉन में क्या होगा, x माइनस का y है तो कैपिटल का x प्लस का h हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का कैपिटल y प्लस का k हो जाएगा। सही है, अब क्या करें, अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दो आप, डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो आप, तो हम क्या करेंगे बताओ ध्यान से। ये जो आपका x प्लस का y है इसको मैंने एक तरफ बना लिया, ठीक है, और ये हमारे पास प्लस में h प्लस में k और प्लस का वन जो कांस्टेंट है उनको मैंने एक तरफ कर लिया। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी देखो आप एक बार, कैपिटल का x माइनस का कैपिटल का y आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस बीच में आ जाएगा, और h माइनस का k, बस इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि मुझे ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ना, इसको भी अपन को कैपिटल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूरी जो टर्म है ना, ये अगर हमने किस में लिखी है, कैपिटल में लिखी है, तो इसको भी आप अगर लिखना चाहो तो यहीं से कैपिटल में लिख दो आप। और कैपिटल में कैसे चेंज हुआ था अभी मैंने आपको बताया भी था, कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम मतलब मेथड के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेथड कहता है वो ये कहता है कि ये वाली जो वैल्यू ना, कांस्टेंट वाली वैल्यू, इसको तो बराबर जीरो के कर दो आप। जैसे देखो वन प्लस का के प्लस का वन बराबर जीरो है, ठीक है, और कोमा आपको पता है एच माइनस का के बराबर क्या है, जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एच बराबर आ जाएगा के। अब यहाँ पे मान पुट कर दो आप, यहाँ देखो के प्लस का वन बराबर जीरो, और ये आ गया टू के प्लस का वन बराबर जीरो, और k बराबर माइनस का वन अपॉन में टू। आपको पता है k बराबर किसके है, h के है, मतलब h का जो मान है वो भी माइनस का एक बटे दो ही आएगा। तो ये तो क्या है कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इनको तो अपन अलग कर देंगे, उनको उठा दो। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, अब हमारे पास बचेगा केवल ये। अब यहाँ पे आराम से करो आप, क्या दिक्कत है, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स बराबर x प्लस का y हमारे पास बच गया, और सारा काम किस में हो रहा है, सारा काम हमारे पास हो रहा है कैपिटल में, और अपॉन में क्या है हमारे पास में, कैपिटल का x माइनस का कैपिटल का y। अब आप देखो ये जो आपका इक्वेशन बना है ये होमोजीनियस समघात अवकल समीकरण है या नहीं है, अपनी कॉपी में चेक कर लो आप। समघात अवकल समीकरण है, आराम से कैसे चेक करते हैं, x की पावर वन है, y की पावर वन है, x की पावर वन है, y की पावर वन है, तो आप देख लो आराम से। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट यानी माना, कैपिटल का v नहीं आ रही, यहाँ पे मानेंगे अपन कैपिटल का y, और कैपिटल का y हम इस प्रकार नहीं लिखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, और लेट करते हैं भैया, प्रोसेस आपको पता है। और ये मान लो कि सवाल अब बिल्कुल फिक्स हो चुका है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, जैसा आप लोगों को पता है भैया, कैपिटल का y बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, कैपिटल का v मल्टीप्लाई में x। ठीक है, वही हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल का यहाँ पे डी वाई अपॉन में कैपिटल का डी एक्स, अरे भैया डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल का x, तो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, v प्लस में x मल्टीप्लाई में कैपिटल डी वी अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे इतना कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मान को पुट करो आप, जैसे ही आपने यहाँ पे मान रखा क्या आ जाएगा, देखो v प्लस में x डॉट में डी वी अपॉन में कैपिटल का डी एक्स बराबर, देखो x प्लस का जो y है, तो यहाँ पे आप देखो x हमारे पास ऐसे कैसे, और जहाँ पे आपको y दिखेगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा v मल्टीप्लाई में x अपॉन में वही हमारे पास में x माइनस का v डॉट में x। यही हमारी कहानी है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद आप क्या करो भैया, यहाँ से x को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन प्लस का v, और अपॉन हमारे पास क्या है x, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस का v, x से x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, x डॉट में dv अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा dx, इस v को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ट्रांसफर कर दिया मैंने, एलसीएम ले लो आप आराम से, क्या है वन माइनस का v, मैंने ले लिया एलसीएम, वन प्लस का v तो ये आ गया, और यहाँ पे माइनस का v, और माइनस पहले से ही था वो,
और एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस का आ जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, एक वी से एक वी गया, एक्स डॉट में डीवी अपॉन में कैपिटल का डी एक्स हमारे पास, और यहाँ पे बच जाएगा अपने पास वन प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस का वी बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो v का फंक्शन है उसको v के पास ले जाओ। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे वन माइनस का जो v है अपॉन में वन प्लस का वी स्क्वायर डॉट में कैपिटल का dv बराबर यहाँ पे वन अपॉन में कैपिटल का x डॉट में dx। अब क्या करो भैया, समाकलन कर दो इंटीग्रेशन करने पर। अब इंटीग्रेशन हमारे पास वन माइनस का v अपॉन में वन प्लस का वी स्क्वायर डॉट में यहाँ पे dv बराबर वन अपॉन में x डॉट में dx। मैं कह रहा हूँ पूरा सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे हम 4 बोर्ड भरें चाहे 5 बोर्ड भर दें, मेरे हिसाब से पूरे सवाल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। बस दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी यहाँ पर कि गुरुजी अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, समाकलन वो कैसे करना है वो बताओ आप। तो बस यहाँ तक उतार लो, फिर इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं अपन आराम से। और इधर साइड में नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, अब सभी को सही दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कमेंट क्या करा है सर, बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है सो बाद में ले लूंगी क्लास। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपकी इच्छा है तब लो आप आराम से क्लास, क्योंकि लाइव क्लास में आपको पता थोड़ा बहुत नेट का इशू रहता ही है। तो आप एक काम करो भाई, जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा रहता है जिस सिम का, उसका सिम परचेज कर लो आप, तो वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो लिख लो फटाफट और लिख के डन का कमेंट कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। आराम आराम से उतारना, एक एक स्टेप को देख देख के, एक एक स्टेप को देख देख के उतारो आराम से। हाँ भाई फटाफट उतारो, कहीं सो मत जाना, कहीं उतारते उतारते सो गई। फटाफट से उतारो इसको। मैं 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दूंगा लिखने का। हाँ भाई, अब लिख लिया होगा, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो क्या बचा है, अब हमारा इंटीग्रेशन बचा है। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम आराम से। इस वाले पोर्शन को यहाँ से मैं पूरा मिटा देता हूँ।
हाँ भाई, अब देखो ध्यान से अपन इंटीग्रेशन सीखेंगे बिल्कुल तरीके से। देखो अब हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या आया है, देखो वन, वन नहीं है, वन माइनस का वी है, वन माइनस का वी है, और वन प्लस का वी स्क्वायर है, डॉट में डीवी है, और बराबर में क्या है हमारे पास, वन अपॉन का एक्स डॉट में डी एक्स। अब देखो मुझे पता है इस बात का, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर काम को करना पड़ेगा। मैंने इसको इस वन के नीचे रख दिया, ठीक है, डॉट में मैंने लिख दिया डीवी, उसके बाद लगाया मैंने माइनस इंटीग्रेशन वी अपॉन में मैंने कर दिया वन प्लस का वी स्क्वायर डॉट में डीवी, ठीक है, और बराबर में क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन वन अपॉन का एक्स डॉट में डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, क्या पता है, एक फॉर्मूला जानते हो आप इसका, इंटीग्रेशन वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, किसका, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स डॉट में डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है लॉग एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा वन का जीरो, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी, अगर मैं टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स, और एक्स का मान हमारे पास में क्या है, यहाँ पे वी है, तो टेन इनवर्स वी आ गया, माइनस का वन अपॉन हमारे पास टू है, और माइनस का वन अपॉन टू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो हमारे मल्टीप्लाई के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास log वन प्लस का वी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो वन अपॉन का एक्स का क्या हो जाएगा, log कैपिटल का एक्स, और प्लस में अगर आप लिखना चाहो तो log सी को भी आप मतलब कांस्टेंट को भी log में लिख सकते हो, ठीक है। इतना कर दिया मैंने पोर्शन। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब यहां तक जो मैंने करा है इसमें कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, देखो आराम से। और जब क्लास ले ना आप रिकॉर्डेड, तो ये है कि मुझे पता है वैसे तो स्पीड बढ़ा लेते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि कोशिश करा करो कि मतलब बिल्कुल जीरो स्पीड पे देखो, जैसे मेरी नॉर्मल स्पीड होती है ना वैसे देखो, तो मैं जो भी बात बोलता हूँ ना तो वो आपको टच करेगी। अब आप क्या स्पीड बढ़ा लेते हो, डेढ़ गुना दो गुना स्पीड कर लेते हो आप वीडियो की, तो उससे क्या है कि फिर प्रॉपर एक कम्युनिकेशन जैसे लाइव क्लास में होता है ना, वैसे हो नहीं पाता आपसे। बाकी जैसे आपकी इच्छा है वो तो, जैसा आप करोगे वैसे करोगे, मेरे कहने पे कुछ नहीं चला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, इतना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे बीच में मैं लाइन खींच रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमने यहाँ पे v का जो मान है वो कुछ माना था, ठीक है। तो v का मान क्या था, यहाँ पे v बराबर था कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल X, और कैपिटल Y और कैपिटल X का जो मान है वो भी आपके पास में है। कैपिटल Y बराबर क्या है, स्मॉल y माइनस का k, और कैपिटल X बराबर स्मॉल x और माइनस का h। तो मान रखो, तो यहाँ पे आपने देखा टेन इनवर्स, वहाँ पे v का मान क्या था, y अपॉन में x, तो दोनों के मान रखो, y माइनस का k अपॉन में x माइनस का h, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ माइनस का, यहाँ पे ये वन अपॉन टू पावर में चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो लोग हमारे पास वन प्लस में और क्या है वी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y माइनस का k अपॉन में y माइनस का h का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी आएगी हमारे पास, एक बटे दो, ठीक है भाई। पावर हमारे पास एक बटे दो है तो वहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इज इक्वल टू में बात करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास log x मल्टीप्लाई सी का, और x का मान क्या है हमारे पास, x माइनस का h मल्टीप्लाई में c, ठीक है। और बाकी आगे सोल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, आप इसको उधर ले जाओ, तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा टेन इनवर्स y माइनस का k अपॉन में यहाँ पे हमारे पास x माइनस का h जाएगा, और बराबर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, इसको मैं उधर ले गया तो ये हो जाएगा log, और वही प्लस हो जाएगा वहाँ जाके, तो वही m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का h मल्टीप्लाई में c, और फिर मल्टीप्लाई में ये हमारे पास पूरा y प्लस वाई माइनस के अपॉन में वाई माइनस का, सॉरी एक्स माइनस का एच आएगा ना यहाँ, एक्स माइनस का एच, एक्स माइनस का एच का भी स्क्वायर और उसका भी पावर 1/2 और ब्रैकेट बंद। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप रुकते हो। यहाँ आपका आंसर पूरा हो चुका है, अगर यहाँ तक लिखते हो तब भी सही है, और भी आगे सोल्व करते हो तो भी आपकी इच्छा है। मतलब आंसर इसका रुकेगा नहीं, जहां तक आप सोल्व करोगे वहां इसका आंसर आता जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बस आराम से देखो, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे बता सकते, तरीके से बताना। देखो ठीक है, उतारो आराम से, अपना आंसर आ चुका है, और फिर एक और शानदार सवाल हम करेंगे अभी। ठीक है, अभी ये तो कर ही लिया हमने, एक और शानदार सवाल आपके सामने लेके आएंगे। इसको आप लिखते रहो, तब तक मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो सवाल है उसको नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूं आपको, देखो ध्यान से, उतारते रहो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे पहले। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, आराम से उतारो पूरे सवाल को। जैसे उतार लेते हो तुरंत बोल देना कि सर हमने उतार लिया है, आगे चलो, फिर हम आगे चलेंगे।
हाँ भैया, बात चले आगे। उतार लिया होगा, हालांकि मैं मानता हूँ सवाल बड़े हैं काफ़ी, लेकिन उतार लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, पहले उधर से मिटा देता हूँ, अगर इधर से नहीं उतारा है तो। और आराम से सवाल करो भैया, देखो मस्त आराम से पढ़ के एक एक चीज को समझेंगे, और एक एक चीज को बिल्कुल कहाँ से वैल्यू आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ। और मैंने पहले बोल दिया आपको, और हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ कि भैया जितने भी अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होने चाहिए। और क्योंकि अपनी जो नोटबुक है उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस, और जो लगेगा ना मेरे को कि सवाल ये इम्पोर्टेंट है, ये आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको मैं बिना बोले करवा दूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, अब देखो तरीके से करेंगे। अब एक बात मैं और समझा दूं, एक बात मैं और समझा दूं बच्चों को, कि एक अपनी जो आदत है उसको सुधार लेना, कि भैया सारे सवाल सही करवाएंगे, और सारे सवाल पूरे बोर्ड पे होंगे, एक भी बोर्ड पे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ एक पर भी, मतलब एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो अपन बोर्ड पर नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी जो सवाल मैं होमवर्क आपको दूंगा ना, उसको आपको करना पड़ेगा। और आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन है, अथा भंडार है, जितने सवाल कर लो उतने कम है। तो ये तो मैंने पहले बोल दिया था आपको कि भैया, अब जैसे ये मेथड है, इस मेथड में जितना था ना सब कुछ करवा दिया, बाकी जैसा सवाल एग्जाम में आएगा वैसा आ सकता है। अब 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए, और जितने एग्जाम में आए हुए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए, और 2-4 क्वेश्चन और मैं आपको करने को दे दूंगा। तो इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए अब इतना ही करवाएंगे अपन मैथड्स के अंदर क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है आपको? और जितने भी इंटीग्रेशन है, और आपको जहाँ पे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है ना, वो क्वेश्चन जरूर से जरूर मैंने हाईलाइट भी करवाए हैं, और अपने नोटबुक में हैं भी वो। ठीक है, बाकी फिर आपको दो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा, वो तो खैर जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या कहा है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास में है कंप्लीट। देखना, तुरंत इसका फटाफट आंसर करते हैं अपन। उसको उधर भेज दिया अपन ने, तो क्या आ गया देखो, माइनस का हमारे पास 3x प्लस का 2y माइनस का 5 हमारे पास में है, और अपॉन में इसको मैंने नीचे भेज दिया 2x प्लस का 3y माइनस का 5। और एक बात और चेक कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई है और एक्स वाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें आगे पीछे हो रखा था। अब यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि अपन को दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो अपन करते आ रहे हैं, स्मॉल एक्स, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे अपन लेट, ठीक है, स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस का एच, और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई बराबर हमारे पास कैपिटल वाई प्लस का के। ठीक है, और यहाँ से हम आगे चलेंगे, इसको आप समीकरण में दे दो तो अच्छा रहेगा। समीकरण नंबर 1, ये हमारे पास पूरा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे मान को रख दो, तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन में पास में क्या जाएगा डी एक्स बराबर माइनस का हमारे पास 3 मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच के।
फिर प्लस में हमारे पास 2 है, ये मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल वाई प्लस में ए के, और माइनस का 5 तो ऐसे कैसे रहेगा ही। अपॉन की मैं बात करता हूँ, फटाफट करेंगे यहाँ पे। देखो 2 मल्टीप्लाई एक्स का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे कैपिटल एक्स प्लस में एच है, प्लस में हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वाई का मान कितना है कैपिटल वाई प्लस में हमारे पास के है, और माइनस का हमारे पास में 5 है। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास में निकल के आ गया है, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करना क्या है, अब सिंपल सा काम करना है कि जो हमारे पास में एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ बनाना है, बिल्कुल तरीके से बनाएंगे और आराम से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगा तो गलत होगा, कि सारे टर्म हमने किस में लिख दिए हैं, कैपिटल के अंदर। यहाँ पे ये देखो डी वाई और अपॉन में कैपिटल का डी एक्स आप भी चिपका देना फटाफट से, इज इक्वल टू में ध्यान से देखना। अब ये माइनस हमारे पास आगे था तो माइनस को रहने दो। अब यहाँ पे मैंने करा कि जो हमारे पास में 3x है ना, 3x यहाँ पे आ जाएगा, 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3x आ गया। अरे बीच में ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि 2x है, कहीं सोच सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 3 और ये x है, तो 3x को मैंने एक तरफ ले लिया, ठीक है, और ये प्लस में 2y, तो प्लस में यहाँ पे मैंने 2y को ले, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद में ये माइनस मैंने एक तरफ यहीं रख रखा है, इसको मैंने छेड़ा नहीं है अभी तक। अब ये बाद में देखो 3h इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, इधर हमारे पास जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3h, ठीक है। और अगर आप माइनस को लगाओ ना तो लगा दो, ये क्योंकि एक बार में काम हो जाएगा ना, फिर बाद बाद में कंफ्यूज करेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी लगा दो, और ये माइनस आप यहाँ पर भी लगा दो, और ये प्लस कर दो, काम खत्म, इतना कर दो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, इसको हटा दो, ये माइनस का कर दो, ठीक है। ये हमारे पास में माइनस का 2y, ये भी माइनस का 2y आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी माइनस का 3h आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका माइनस का ये 2k और प्लस का 5 आपका अलग हो गया, और बीच में प्लस आ गया। तो जो भी दिक्कत आती है ना उसको अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया करो आप। और नीचे की बात करता हूँ मैं, तो देखो 2x सही है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई वाई, मतलब मैंने जो कैपिटल वाले टर्म है ना उनको एक तरफ कर लिया, और जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको मैंने एक तरफ कर लिया। 2h हमारे पास आ गया, और प्लस हमारे पास ये क्या है 3k हमारे पास में है, और ये हमारे पास माइनस का 5 है। बताओ, अब इतना आराम से और प्यारे तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने आराम से देखो एक एक टर्म जो चेंज हो रही है उनको मैंने आराम आराम से बता दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारा यही है कि जो ये h और k हैं इनके मान निकाल लो फटाफट से। ये h और k के मान निकालो। लास्ट सवाल में हमने h और k का मान नहीं निकाला था, ठीक है, और निकाल भी लिया था माइनस का 1/2, लेकिन हम वहां पे उनको पुट नहीं करा था, तो एक बार पुट कर देना आप। लास्ट वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, एच और के का मान माइनस का 1/2 आया था, हमने नहीं रखा था मान, मान को रख देना चुपचाप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप एक बार, यहाँ पे क्या है देखो, माइनस का 3h, ठीक है, माइनस का 2k है, और प्लस हमारे पास क्या है 5 है, अपोन में क्या है हमारे पास में 2h, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है 3k, और माइनस का 5 ये हमारे पास, इसको बराबर 0 कर दो, इसको बराबर 0 के कर दो, ये आपका मेथड कहता है। अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसको तो 2 से कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 3 से, कर दो मल्टीप्लाई। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6h, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4k, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 5 दूनी 10 बराबर 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6h, और यहाँ पे प्लस का 9k, और अरे ये छोटी क्लासों में करते थे याद होता अपन। अब यहाँ पे माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, एक ही तो वेरिएबल अपन को कैंसिल करना होता है। यहाँ पे देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 5k, ठीक है, 5k बच गया, और यहाँ पे माइनस का 5 बराबर 0, यहाँ पे k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। जैसे k बराबर 1 आ गया, आप कहीं पर भी कोई सा भी समीकरण उसमें रख दो आप, मैंने यहाँ पे रख दिया, माइनस का हमारे पास 3h है, प्लस का सॉरी माइनस का रहेगा, माइनस का हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का हमारे पास 5 बराबर 0 है,
तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो माइनस का 3h और यहाँ पे भी माइनस का नहीं प्लस का 3 बराबर 0, उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, h का मान भी आपका 1 आ गया। तो बताओ h बराबर 1 आ गया और k बराबर 1 आ गया, और ये मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, इनमें कोई समस्या नहीं होगी। तो कांस्टेंट वाला काम हमारा हो चुका है, मतलब इस वाले पार्ट का तो हमने आराम से इजीली सॉल्यूशन कर दिया। अब बचा है हमारे पास कैपिटल का dy और कैपिटल का dx बराबर क्या बचा है, माइनस का 3x माइनस का 2y अपॉन में बात करूं मैं तो कितना है हमारे पास में 2x और प्लस का y, और प्लस का y ही है यहाँ पे, ध्यान रखना प्लस का y क्यों आएगा यहाँ पे, देखो 2x अगर आप 3y आएगा, यहाँ पर भी आप लगाना भूल गए वैसे, यहाँ पे 3y आएगा, मल्टीप्लाई कर लो ना 3y और यहाँ पे 3k, सही है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y, सही है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा हमारे पास 3y आएगा। अब इतना काम हो गया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 2, इसको आप 3 दे दो, तो समीकरण 3 जो है ना आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आगे का जो मेथड है वो हम होमोजीनियस के डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से करने वाले हैं। तो कर दो फटाफट से, वेट किसका कर रहे हो, देखो तो यहाँ पे हमारे पास कोई लिखेगा नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ नहीं, इतनी मेहनत नहीं करूंगा, ये मजदूरी चल रही है, क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो आप, एक भी काम नहीं है ऐसा, तो करो फटाफट से, दिक्कत कहाँ नहीं है। और बाकी इस सवाल को देख लो आराम से, बाकी मैं होमवर्क दूंगा उनको कर लेना आराम से बैठ के। तो ये हमारे पास तो ये माइनस है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, अब क्या दिक्कत है, 3x माइनस का प्लस हो गया 2y और अपॉन में हमारे पास में क्या आ गया देखो x प्लस का 3y। अब हम क्या करते हैं, साफ सी बात है, लेट माना, और जैसे मानते हैं तो कैपिटल का y बराबर v डॉट में कैपिटल का x, वही हमारे पास कैपिटल का dy अपन में dx, रट गया होगा अब तो आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में v आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में x आएगा, dy अपन में dx, ठीक है कंप्लीट। अब dy अपन dx हमारे पास है, मान को यहाँ पे रख दो फटाफट, गलती हो जाएगी, मिस्टेक मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे ऑटोमेटिक हो सकती है। जहाँ पे हमारे पास में स्मॉल है वहाँ पे कैपिटल ही रखना, इसका ध्यान रखना। माइनस का 3 हमारे पास, ब्रैकेट बंद कर दो, x हमारे पास प्लस का 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है यहाँ पे v मल्टीप्लाई x आ जाएगा, ठीक है। और अपोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो 2x ऐसे कैसे प्लस का 3 मल्टीप्लाई y का मान बताओ मुझे फटाफट, v डॉट में x। अब मैं क्या करूँगा, आराम से और धीरे से ऊपर नीचे से x को मैं हटा दूंगा, हटा दो, यहाँ पे मैंने x को हटाया तो देखो ऊपर से मैंने x को कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस तो लगा हुआ है ऐसे कैसे अभी भी, ठीक है, और अंदर क्या आया 3 प्लस में हमारे पास 2 ही बच गया। अपॉन की बात करता हूँ तो x कॉमन ले लिया, 2 बच गया, प्लस में यहाँ पे बच गया 3 भी बच गया, ठीक है, x से x को हुआ कैंसिल, ठीक है। अब इधर क्या बच गया था, v प्लस में x डॉट में dv अपॉन में dx। मैं एक एक स्टेप जो है ना वो करके बता रहा हूँ, कई बच्चे कहेंगे गुरुजी आप तो एक एक स्टेप करवाते हो, थोड़ा बहुत बीच में गायब भी कर दिया करो जिससे कि हमारा आंसर थोड़ा छोटा हो जाए। मैं कह रहा हूँ छोटा तो हो जाएगा, लेकिन 100 में से एक दो बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर एक दो बच्चों को क्यों रखें अपन, जब पूरा लिखने से सारे बच्चों का काम हो रहा है तो फिर वो एक दो बच्चे क्यों रहे फालतू में, सही बात है कि नहीं है। तो इसलिए हम पूरा कर रहे हैं आंसर, एक एक चीज को हम बिल्कुल तरीके से सिखा रहे हैं। देखो ए भी अपन में हमारे पास बराबर हमारे पास में, अब आप ध्यान दो ये जो v हमारे पास में इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास में 2 प्लस का 3v, देखो ऊपर हमारे पास 3 प्लस का 2v तो ऐसे कैसे, माइनस का आएगा हमारे पास में 2v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है आपको, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3v स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आराम से कि ये जो 3 हमारे पास में है 2v, सॉरी ये 2v से 2v तो गया, ठीक है, उसके बाद ये बच गया हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, तो v हमारे पास उसको v के पास लिया हो तो 2 प्लस में हमारे पास क्या आ गया 3, अपॉन में करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, चेक करो एक बार, यहाँ पे नीचे चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस और माइनस का 3v स्क्वायर, एकदम ध्यान से देख लो आराम से भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या,
अगर कुछ मिस्टेक करी हो तो बता सकते हो आप एक बार, मैं एक बार चेक करता हूँ क्योंकि मुझे मिस्टेक लग रही है कहीं ना कहीं। अब इतना मैंने कर दिया ना, ठीक है। और एक काम करो आप सारे बच्चे, इतना जब तक मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है मेरे से, आप फटाफट से वहां से इसको उतारना चालू कर दो। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हुई है तो मैं उसको अभी बता देता हूँ, तब तक आप उतारो आराम से। मुझे पता है यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है तो मैं उसको बता दूँ। लिखो फटाफट से। तो मैं चेक करता हूँ कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर। पूरा इसका जो आंसर है मैं एक बार मैच करता हूँ, कहीं पे कहीं मिस्टेक होती है तो उसको जरूर से जरूर अभी सही करवाते हैं पर। हाँ भाई, मिस्टेक पकड़ में आ गई है। ठीक है, एक बार जहां पर भी जो बच्चा लिख रहा है वो रुक जाएगा 1 मिनट के लिए, जहां पर भी जो बच्चा लिख रहा है वो रुक जाएगा 1 मिनट के लिए। देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस जो है ना हमारे पास, ये माइनस, इस माइनस का हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, तो ये क्या हो गया, नाराज हो गया। माइनस देखो हमने आगे नहीं लगाया, और यहाँ पे हमने आगे माइनस नहीं लगाया है। तो अब देखो ये कैंसिल जो हम कर रहे थे ना, ये कहानी अब कैंसिल नहीं बनेगी, अब ये दोनों मिलकर परिवार बना लेंगे। ये 2v और 2v कितना हो जाएगा हमारे पास, 4v बन जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये पूरी टर्म जो है, देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगी, और माइनस का 3 माइनस का 2v, और 2v कितना बन गया 4v, और माइनस का 3v स्क्वायर, और ये हमारे पास डॉट में dv, और इज इक्वल टू 1 अपॉन का कैपिटल एक्स डॉट में dx। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी एक बात बताओ, मतलब अभी आपको कैसे पता चला, अभी हम सवाल कर रहे थे आराम से, और वहां पे माइनस किसी को पता नहीं था कि भाई ये माइनस अपन ने छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ जाकर मैंने देखा कि यार माइनस से मतलब कुछ गड़बड़ है, तो अब कैसे पता चला, ये तो जादू हो गया। तो भैया इसके दो कारण हैं। एक तो क्या है कि जब तक आप सवाल को कर लोगे ना, मतलब काफी बार सवाल कर लोगे, अब आपको पता है ये जो आंसर है, इस आंसर को तो रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया, कैसे चला, कि जब मैं यहाँ पे देख रहा था ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो मुझे पता है कि क्या होने वाला है इसका इंटीग्रेशन, और जैसे मैंने देखा कि यार इसका इंटीग्रेशन तो बनेगा ही नहीं जैसे बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी। तो अब ये कहोगे कि सर ये जो आपने बात कही हमने समझ तो ली, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना कि इंटीग्रेशन का पता हमें चल गया, अब ये वाला तरीका हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने तो कभी इसको ज्यादा पढ़ा नहीं है। अब आपने काफी बार सवाल कर लिया, अब मैंने इसको बार बार सवाल करा है, तो समझो मैंने भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करी होगी, और मैंने इसको बार बार कभी सोल्व किया होगा, तभी तो मुझे पता चल गया वहां पे कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो गलत कर रहे हैं, और मैंने तुरंत इसका आंसर मैच किया, तो मुझे मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस हमने मिस्टेक वहां पे कर दी है। बात समझ में आपको आई? इसका मतलब है कि इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ दो इलाज है, एक तो हमारे पास क्या है, मेथड है, और दूसरा आपका इंटीग्रेशन, काम खत्म। आगे चलते हैं अपन। अब जो उतार रहे थे उतारते रहेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये हो चुका है यार। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन, और ये माइनस है, इसको बाहर ले लो आप, माइनस बाहर ले लिया, 2 प्लस का 3v अपॉन में क्या बन गया हमारे पास, देखो 3 प्लस का 4v, और प्लस का हमारे पास 3v स्क्वायर। देख लो आराम से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और यहाँ पे डॉट में हमारे पास क्या है, dv है, बराबर हमारे पास 1 अपन का x, डॉट में dx है। इस माइनस को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, अगर ये नाराज नहीं हो, तो मैं इसको इधर लगा रहा हूँ, और ठीक है वो भी ब्लू पेन से, ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे ये इज इक्वल टू तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, माइनस भी आगे मैंने लगा दिया, ये वाला माइनस जो मैंने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
अब नीचे क्या करते हैं अपन, ध्यान सुनना। अब ये वही फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे होगा, कौन सा वाला होगा, इंटीग्रेशन, और कौन सा वाला, एफ एक्स और एफ डैश एक्स डॉट में डी एक्स। कौन सा होता है फॉर्मूला, लॉग एफ एक्स। कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, 3 + 4v + 3v²। अब मैंने देखा कि मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, देखो 6v और 4 इतना आएगा, बाकी इसका तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखा कि यहाँ पे तो 2 + का 3v बन रहा है। जैसे ही मैंने ऊपर क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। आप देखो आराम से, 4 और यहाँ पे क्या क्या 6v, इसका डेरिवेटिव करोगे यही बनेगा, बस काम हमारा बन गया। अब इस इंटीग्रेशन के बारे में मुझे पहले से ही पता था कि ये इंटीग्रेशन बनेगा और वो नहीं बन रहा था यहाँ पे, तो मैंने तुरंत देख लिया कि हमने कहीं गलती कर दी है। बस यही तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन करने का। बाकी इसमें कोई लॉजिक वोजिक कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर भैया, लॉजिक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 4v + का 3v² और बराबर में माइनस का वही अपने पास में log कैपिटल का x और प्लस में log c। अब आपको आगे का काम आपको खुद को करना है। देखो कैपिटल x बराबर क्या रखना है, x माइनस का h, कैपिटल y बराबर क्या रखना है, y माइनस का k, और इसके साथ साथ v बराबर क्या रखना है, आपको पता है कैपिटल x, ठीक है, तो कैपिटल y अपॉन में s x, ये रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि हमने h बराबर 1 निकाला था और k बराबर भी हमने 1 निकाला था। कहाँ निकाल रखा है आपको पता है, देखो ये रहा, k बराबर 1 आ गया, h बराबर 1, तो आपका पूरा आंसर है आपके सामने, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब करने का एक ही तरीका है, आप इसमें समझ नहीं सकते, आप इसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस से समझ सकते हो। डायरेक्ट आप दिमाग लगा के समझोगे ना, तो फिर दिमाग क्या लगा तो लोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पे देखे, अब जैसे मान लो कि आपको पता है कि इसमें क्या करा गया है, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और इस सवाल को मैंने भी पता नहीं कितनी बार कर लिया होगा, कितनी बार कर लिया होगा आपको पता है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने सवाल को सोल्व किया, तो माइंड में अगर मैं सोल्व करता हूँ ना, तो माइंड में सोल्व करने के बाद तो देखो जैसे हाँ भाई पता है कुछ नहीं करा, यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। ये तो हमारे माइंड ने कह दिया कि आ गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने करने बैठे, अभी मैंने सवाल करा, तो देखो माइनस की अगर मिस्टेक अगर आपने कर दी, तो सोचो हमारा पूरा आंसर ही बदल गया, और जैसे आंसर बदला आपका काम खत्म। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा भैया आप स्कोर खड़ा कर पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर एकदम, तो ये बात अभी स्पष्ट भी हो गई, ठीक है। आराम से उतारो, आराम से पढ़ो, करो सवाल बिल्कुल तरीके से। देखो तो जो भी बातें हैं मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आपको, कोई इसमें शंका वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो सारे बच्चे आराम से लिख लेंगे और फिर आराम से डन का कमेंट कर देंगे। और अभी तो मैं आपको होमवर्क भी तो दूंगा, अभी पेशेंस रखो, अभी आपको होमवर्क भी मिलेगा, डेली की डेली होमवर्क मिलेगा आपको। सवाल को उतार लो, देखो मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सवाल किया है, कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि भाई सवाल में कुछ काटापीटी करी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सवाल को समझाने की कोशिश करी है। अब सवाल समझ में आया नहीं आया, ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, है कि नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन आप 100% ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है, ठीक है। तो अभी मैं होमवर्क लिखूंगा, तब तक आप थोड़ा लिख लो इसको आराम से।
अरे भैया लिख लिया होगा अब तो थोड़ा बहुत तो मैं इधर साइड में से मिटा रहा हूं और अपने 3 मेथड, कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने जो 3 मेथड हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सुनना, दूसरा हमारा होमोजीनियस, तीसरा होमोजीनियस में रिड्यूस होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, समान n होने वाले अवकल समीकरण। तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। इसका मतलब समझो अभी इसमें 8-9 क्या है मेथड है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना ये 3 कर लिए ना आपने, और तीनों की जो सवालों की लेंथ थी, आपको लग नहीं रहा होगा इतना बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने बिल्कुल तरीके से ना सिस्टमेटिक तरीके से जो कर रखा है, आपको लगा ही नहीं होगा। जब आप इसको पेज में लिखने बैठोगे ना अपने कॉपियों के अंदर, कम से कम 1.5 से 2 पेज भर जाएंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, और अगर आपका दिमाग अब तक बढ़िया तरीके से चल रहा है ना, आगे जो मेथड आएंगे उनमें मैं कह रहा हूं ना, ईमानदारी से कह रहा हूं, कुछ से भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मान के चलना आप। और आप ये मान के चलना, देखो मेरी बात सुनो, मतलब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट होगी ना, आपको इतने क्वेश्चंस हैं, इतने टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि पूरा आपकी यूनिट है ना ऐसे हो जाएगी। जब तक आपकी यूनिट पूरी ऐसे नहीं होगी ना कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे, तब तक मैं आपको करवाता, मतलब हमेशा, ये वाली बात है। ठीक है, चलो भैया अब ये काम करता हूं, मैं इसको इधर से मिटा देता हूं, और फिर उसके बाद में अपन आपको होमवर्क देते हैं आराम से। ठीक है, हाँ भाई, तो एक बार सवाल लिख लो। ठीक है, ये आंसर तो मिटा दो इसका, ये और ये तो हमने कर ही लिया है। तो ये HW आपका होगा, करो तो आपकी इच्छा है, नहीं करो तो और भी अच्छा है। देखो ये हमारे पास है dy अपॉन में बराबर x प्लस का ठीक है। एक सवाल और है भाई, करना है तो वो आपकी इच्छा है, जिसको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए होंगे वो करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। अब समझ जाओ आराम से। ठीक है, अब ये किस मेथड से होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ आपको खुद को चेक करना है। ठीक है, और ये तीसरा नंबर का जो है, ये अपना है dy अपॉन में डी एक्स बराबर x माइनस का y प्लस 1 अपॉन में x प्लस का क्या आ गया हमारे पास 2y माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद एक सवाल और है। ठीक है, वो करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये सवाल, फोर्थ वाला सवाल, सवाल देखना एक बार आप। डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स प्लस का वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4x माइनस का 2 और यहाँ पे स्क्वायर। ये सवाल है वेरी 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 मोस्ट। अब आपकी इच्छा है इसको करना नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो मैं इसको अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसको सवाल को सोल्व करवाएंगे अपन, और फिर उसके बाद में जो आपका मेथड नंबर 4 है ना उसको चालू करेंगे, लेकिन पहले इस सवाल को करवाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो इसको करके देख लेना, बाकी तीनों तो बिल्कुल सिंपल हैं, इनमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ में दिक्कत आ सकती है, करके देखना, आएगी नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये आज की क्लास अपनी, और अब मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास अपनी वही 1 घंटे की रहेगी डेली रेगुलर, और छुट्टी अपनी होगी नहीं। ठीक है, चलो, धन्यवाद।